हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आचार्य कुशवाहा आज फिर आपके लिए एक बेहतरीन कविता लेके आया हूँ। कविता है द लेबरनम टॉप, अमलतास का वृक्ष। इसके पोएट हैं दोस्तों टेड हक्स। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोई भी कविता हमारे सिलेबस में क्यों दी गई है, आखिर हम उसको क्यों पढ़ें, हमें वो क्यों पढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, जहाँ तक मैंने इसको समझा, यह कविता ह्यूमन एटीट्यूड को दर्शाती है, एक व्यक्ति के नज़रिए को दर्शाती है, और दूसरा ये जिम्मेदारियों को भी दर्शाती है कि किस प्रकार से जिम्मेदारियाँ व्यक्ति को इम्पोर्टेंट बनाती हैं, कितना महत्वपूर्ण बना देती हैं, और किस प्रकार से व्यक्ति के नज़रिए के कारण, व्यक्ति के व्यक्तित्व के कारण उसका महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, मेरे हिसाब से यह कविता ऐसा ही कुछ रिफ्लेक्ट करती है। उसके बाद दोस्तों, इस कविता को समझने के बाद आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं, आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। दोस्तों, अमलतास का वृक्ष बहुत ही दमदार कविता है। 11th क्लास की है, ये NCERT कोर्स से है। दोस्तों, सबसे पहले ये देख लेते हैं अमलतास का वृक्ष होता कैसा है। दोस्तों, अमलतास का वृक्ष इस प्रकार का होता है। एक वृक्ष जिसकी शाखाएं झूली हुई रहती हैं, उसमें पीले रंग के फूल लगते हैं और उसके बीज जहरीले होते हैं। दोस्तों, इसके बीज जहरीले होते हैं। उसी के साथ दोस्तों, इसमें गोल्ड फिंच का जिक्र हुआ है। दोस्तों, ये गोल्ड फिंच पक्षी होता है, जिसे आप हिंदी में पीला पक्षी या सुनहरा पक्षी कह सकते हैं। आइए दोस्तों, कविता को समझने का प्रयास करते हैं। The laburnum top is silent, quite still, in the afternoon, yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. दोस्तों, लेबरनम टॉप जो अमलतास का पेड़ है वो बड़ा शांत है, अभी भी शांत है। दोपहर का समय है, सितंबर का महीना है, सनलाइट है, सूर्य के लाइट में इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ गई हैं, और कुछ पत्तियां जो हैं दोस्तों इसकी अभी भी पीली इसमें लगी हुई हैं। उसके बाद दोस्तों, इसने अपने बीजों को गिरा दिया है। उसके बाद दोस्तों, सेकंड स्टेंजा पे आते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अमलतास का पेड़ शांत है, अभी भी शांत है, बहुत शांत है। दोपहर का समय है, इसकी पत्तियां येलो हो चुकी हैं, सूर्य का प्रकाश है, और दोस्तों इसने अपनी पत्तियों को गिरा ही दिया है, और बीजों को, मतलब पीली पत्तियां इसमें लगी हुई हैं, और इसने अपने बीजों को गिरा दिया है। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। Till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end. दोस्तों, मैंने हिंदी इसलिए लिख दिया ताकि आपको आसानी हो समझने में, ताकि आपको बार बार मीनिंग नहीं ढूंढना पड़े। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग। दोस्तों, गोल्डफिंच आता है। गोल्डफिंच एक सुनहरा पक्षी, जैसा कि मैंने अभी बताया, वह आता है एक हरकत करते हुए। दोस्तों, ट्विचिंग का मतलब होता है कोई हरकत, जैसे कि आंख फड़कना, तो उसे आई ट्विचिंग बोलते हैं। कोई ऐसी अनैच्छिक क्रिया होती है, उसको हम लोग ट्विचिंग बोलते हैं दोस्तों। तो जैसे कि द गोल्ड फिंच आता है विथ ए ट्विचिंग, मतलब वो एक अचानक आ जाता है वहाँ पे एक हरकत करते हुए। चिर्प, चिर्प दोस्तों पक्षियों की आवाज़ को हम चिर्प बोलते हैं। अ सडनेस, दोस्तों सडनेस होता है चंचलता। सडनेस मीन जैसे कि हम लोग बोलते हैं सडनली कोई काम अचानक कर देना, तो चंचल लोग जो होते हैं वो कोई भी काम अचानक कर देते हैं, तो वो सडनेस दोस्तों, या सडनेस है चंचलता। अ स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट दोस्तों होता है, वैसे तो स्टार्टलमेंट होता है शुरुआत करना, लेकिन यहाँ पे कवि ने जो स्टार्टलमेंट के लिए विस्मय शब्द का प्रयोग किया है कि वह एक चंचलता के साथ एक आकस्मिक तरीके से एक आश्चर्य होता है एट ए ब्रांच एंड, और वह आकर एक ब्रांच के एंड पर बैठ जाता है। दोस्तों, एक शाखा के कोने पर, छोर पर आके बैठ जाता है। फिर से पढ़ लेते हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद ए ट्विचिंग चिर्प, ए सडनेस स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड। दोस्तों, गोल्ड फिंच आता है वह हरकत करते हुए, आवाज़ करते हुए, और चंचलता के साथ एक आश्चर्यजनक तरीके से एक शाखा के कोने पर बैठ जाता है। देन स्लीक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, सी एंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्टअप। दोस्तों, फिर यहाँ कभी कहता है कि देन, फिर वह आराम से, बड़ी सफाई से, शांति से, एक छिपकली की तरह सतर्क रहते हुए अचानक आकर एंटर्स द थिकनेस, वो थिकनेस में जाता है। थिकनेस इन द सेंस दोस्तों, अब वो शाखा से उड़ के थोड़ा अंदर की तरफ चुपचाप जाता है, चुपचाप जैसे छिपकली की तरह, ठीक है। स्लीक, चिकना, चुपचाप वो है अंदर की तरफ जाता है, जहाँ पेड़ थोड़ा घना होता है। थिकनेस इन द सेंस जहाँ मोटा है, जहाँ पेड़ घना होता है वहाँ जाता है। एंड ए मशीन स्टार्टअप, दोस्तों, और मशीन चालू हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे मशीन का क्या मतलब हुआ? दोस्तों, मशीन का मतलब होगा उसकी फैमिली के लिए, जैसे कि वह आता है
और जैसे ही वह आता है तो वहाँ पे सारे जो उसके फैमिली मेम्बर हैं, जैसे उसके बच्चे होंगे और भी जो भी होंगे उसके सदस्य, वो सभी चहचहाने लगते हैं जैसे कि एक मशीन चालू हो गई हो। ऑफ चिटरलिंग एंड ए ट्रैमर ऑफ ए विंग्स एंड ए थ्रिलिंग। दोस्तों वह चिटरलिंग होता है पक्षियों का गाना, दोस्तों वह गाना गाने लगते हैं। एंड ए ट्रैमर दोस्तों होता है पंखों को फड़फड़ाना। एंड ए ट्रैमर ऑफ ए विंग्स, तो जैसे ही गोल्डफिंच वहाँ आती है, उनके जो परिवार उसके बच्चे हैं वो चिटरलिंग करने लगते हैं, परिवार के लोग। एंड दोस्तों जैसे ही वह आता है, परिवार के बच्चे वहाँ पे चिटरलिंग करने लगते हैं, ट्रैमर पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं। एंड थ्रिलिंग, पूरा माहौल रोमांच से भर जाता है, पूरा वातावरण रोमांच से भर जाता है। द होल ट्री ट्रैम्बल, पूरा पेड़ कंपन करने लगता है दोस्तों। एंड थ्रिल्स, रोमांचित होता है। इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली, दोस्तों कभी उसे अपने परिवार का इंजन कहता है। जैसे कि कोई इंजन आता है और कोई मशीन स्टार्ट हो जाती है, किसी इंजन के स्टार्ट होने से पूरी मशीन, इसी प्रकार उसे परिवार का इंजन कहता है गोल्डफिंच को। इंजन इन द सेंस दोस्तों यहाँ पे अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने वाला। तो यहाँ पे उसने गोल्डफिंच को इंजन कहा है, जिसे पालक कहें हम। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है सी स्टॉक्स, नेक्स्ट लाइन है सी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लर्ट आउट ब्रांच एंड शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। दोस्तों सी स्टॉक्स, दोस्तों वह स्टॉक्स यहाँ सेंस होता है दोस्तों खिलाना, आघात करना। दोस्तों ये वो वाला स्ट्रोक नहीं है जैसे आप फुल स्टॉक मारते, चल फुल स्टॉक से मारो, फुल स्टॉक आघाती होता है, लेकिन यहाँ पे होता है दोस्तों परिवार को खिलाना। सी स्टॉक्स इट फुल, दोस्तों पूरी तरह अपने परिवार को खिलाता पिलाता है। देन फ्लर्ट आउट टू ब्रांच एंड, और फिर से वह फ्लर्ट आउट, बाहर की तरफ अपने ब्रांच के कोने की तरफ उड़ जाता है, ब्रांच के लास्ट सिरे की तरफ फिर से उड़ जाता है। शोइंग हर वियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, दोस्तों इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको, क्योंकि यह एक कहावत है, एक फ्रेज़ है वहाँ की, जो कवि जहाँ का है वहाँ की। तो दोस्तों इसका जो मैंने अर्थ निकाला है, उसका ढका हुआ मुखौटा ही उसकी पहचान है। दोस्तों उसका ढका हुआ मुखौटा, कभी उसको बता रहा है कि उसका जो मुखौटा है, हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, उसका फेस जो है वो ढका हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देन विथ एरिक डेलिकेट विसल चिप विस्परिंग, दोस्तों फिर उसके बाद एक रहस्यमय तरीके से, बड़े आराम से, डेलिकेट, बड़ी मासूमियत से विसल चिप, एक वो मधुर मीठी आवाज़ निकालता है धीरे धीरे, फिर वो धीरे धीरे एक आवाज़ निकालता है दोस्तों, साउंड करता है। सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड द इनफाइनाइट, और धीरे धीरे वह एक मधुर आवाज़ निकालते हुए, लॉन्चेस अवे का मतलब होता है दोस्तों दूर चले जाना, टुवर्ड द इनफाइनाइट, अनंत की तरफ। अनंत मतलब दोस्तों अनंत आकाश की तरफ। और फिर से वह दोबारा एक शांत मीठी मधुर आवाज़ करते हुए अनंत आकाश की तरफ चला जाता है। एंड द लेबरनम सबसाइड, और दोस्तों लेबरनम की जो खुशियाँ थीं उनमें कमी आ जाती है, उसमें फिर से दोबारा कमी आ जाती है दोस्तों, टू एम्पटी वह दोबारा फिर से सूना हो जाता है, वैसे ही उसमें शांति फिर से आ जाती है। आइए दोस्तों, आई थिंक आपको ये कविता समझ में आ गई होगी, हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट लेबरनम इज़ कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। दोस्तों आपकी भाषा में लेबरनम को कहते हैं, आई थिंक इट इज़ कॉल्ड अमलतास इन हिंदी। हमारे यहाँ ये लगा होता है, आप कॉलेज वॉलेज में कभी जाइएगा वहाँ पे इसके आपको पेड़ मिलेंगे, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं, झाड़ीनुमा पेड़ होता है इसका। विच लोकल वर्ड इज़ लाइक द गोल्ड फिंच, इंडियन लुटिनो रेगनैक इज़ ए लोकल वर्ड लाइक गोल्ड फिंच। दोस्तों ये कह रहे हैं इंडियन लुटिनो रेगनैक। दोस्तों मैंने इस पक्षी को नहीं देखा है, या मैंने देखा भी होगा पर मुझे उसका इंग्लिश नाम पता नहीं है कि इसी को इंडियन लेटिगो रेगनेस बोलते हैं। आप इसे नेट पर सर्च करके देखिएगा ये कौन सा पक्षी है, मुझे टाइम नहीं था, मैं नहीं कर पाया। What do you notice about the beginning and the ending of the poem? दोस्तों आपने पोएम के बिगनिंग में, शुरुआत में और आखिरी में क्या नोटिस किया? The tree is calm and silent in the beginning and in the end it ends with a motionless and empty level. दोस्तों ये कह रहे हैं कि जो पेड़ है पहले भी शांत था, काम एंड साइलेंट, बड़ा शांत था इन द बिगनिंग, एंड इन द एंड इट एंड्स विथ मोशनलेस एंड एम्पटी लेवल। और दोस्तों बाद में भी फिर यह मोशनलेस हो गया, इसमें बीच बीच में मोशन आ गया, गतिमान हो गया, इसमें वाइब्रेशन होने लगा, पूरे पेड़ में कपकपी होने लगी,
वहाँ पे एंजॉय होने लगा, लेकिन दोस्तों बाद में फिर से वो मोशनलेस और खाली हो गया, फिर से उसमें गतिहीन और फिर से वह शांत हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टू व्हाट इज़ द वर्ड्स द मूवमेंट कंपेयर्ड, व्हाट इज़ द विशेस ऑफ द कंपैरिजन। दोस्तों जो वर्ड का मूवमेंट है उसे किससे कंपैरिजन किया गया और कंपैरिजन का वेश क्या है, आधार क्या है, किस आधार पर कंपेयर किया गया है। दोस्तों द वर्ड मूवमेंट इज अ कंपेयर टू ऑफ ए लिजार्ड, दूसरे से छिपकली से कंपेयर किया गया है। द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज द स्लीक, दोस्तों कंपैरिजन का आधार है उसका चिकनापन। एब्रप्ट दोस्तों उसका आकस्मिक तरीके से, एंड अलर्ट उसकी जागरूकता। मूवमेंट ऑफ ए लिजार्ड, तो आपने देखा होगा दोस्तों छिपकली का जो मूवमेंट है उसकी गति है वो चिकना है, उसका आकस्मिक है, अलर्ट है, सतर्क है। ओके देन द वर्ड्स मूवमेंट इज अ कंपेयर टू दैट ऑफ ए लिजार्ड, द बेसिस ऑफ आर द सेम व्हेन इट अराइव्स ऑन द लेबरनम ट्री। दोस्तों इसीलिए छिपकली की तरह उसका किया गया कि यह छिपकली की तरह चुपके से ही लेबरनम के ट्री पर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन एवोक्ड बाय द पोएट। दोस्तों कवि के द्वारा इसे इंजन की संज्ञा क्यों दी गई है, एवोक्ड बाय, इंजन की संज्ञा क्यों दी जाती है। देखिए दोस्तों, द इंजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन ए मशीन, द वर्ड इज टू ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इट्स फैमिली, विदाउट द वर्ड इट्स द फैमिली कांट सर्वाइव, एज विदाउट द इंजन द मशीन कांट वर्क। दोस्तों ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक इंजन किसी मशीन के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है, इसी प्रकार यह पक्षी उसके परिवार के लिए ऊर्जा का स्रोत है। बिना पक्षी के परिवार मर जाएगा, परिवार सरवाइव नहीं कर सकता, नहीं जी सकता, और बिना इंजन की मशीन भी दोस्तों काम नहीं कर सकती, इसलिए इन्हें ऐसा समझाया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वाई, हाँ दोस्तों ये, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट द पोएम। दोस्तों आपको इस पोएम में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। आई लाइक द सिंप्लिसिटी ऑफ द पोएम, इट्स प्रेजेंटेशन इज वेरी पिक्चोरियल, एंड द वे द पोएट द कंपेयर द वर्ड्स द मूवमेंट विद द लिजार्ड एंड इंजन दैट मेड इट वेरी इंटरेस्टिंग। दोस्तों इस कहानी का जो एक्सप्रेशन है दोस्तों ये बड़ा ही मज़ेदार है। इसका जो प्रदर्शन है दोस्तों बड़ा पिक्टोरियल है। आपने देखा होगा जब कहानी पढ़ते हो तो एक पिक्चर ध्यान में आती है, जैसे आपने कहा किस प्रकार से अमलतास का पेड़ होगा और किस प्रकार से उस पक्षी आता होगा और उसमें गतिमान हो जाता होगा, उसके अंदर रोमांच का वातावरण क्रिएट होता होगा, तो ये आपको समझ में आता है दोस्तों। उसके साथ ही एक चीज़ और है इसमें कि किस प्रकार से कवि ने उसको एक इंजन की संज्ञा दी है, जो कि बहुत ही फैक्ट है और बहुत ही यहाँ पे जमता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हाट डज द फ्रेज हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन। दोस्तों मैंने आपको बताया था ये फ्रेज़ है, इसका मतलब है इट मीन्स द वर्ड्स द वियर्ड और द कवर्ड फेस बिकम हर आइडेंटिटी मास्क रिकॉग्निशन। दोस्तों इसका मतलब है कि उसका जो वियर्ड फेस है, उसका जो कवर ढका हुआ जो चेहरा है, यही उसकी पहचान है। बिकम द आइडेंटिटी मास्क रिकॉग्निशन, इसी से उसे पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नोट डाउन द साउंड वर्ड। दोस्तों कुछ साउंड वर्ड है जैसे चिर्प, चिटरलिंग नहीं दोस्तों चिटरलिंग है ये यहाँ पे, ठीक है, विस्परिंग एंड थ्रिलिंग। दोस्तों चिर्प होता है चहचहाना, चिटरलिंग भी होता है पक्षियों का गाना, विस्परिंग होता है फुसफुसाना, आराम से चिल्लाना, एंड ट्रिलिंग दोस्तों ये भी होता है पक्षियों की आवाज़, जिस प्रकार चिकर चिकर चिटर चिटर करना, ये भी इस पक्षियों की आवाज़ है। द मूवमेंट वर्ड दोस्तों, एंटर प्रवेश करना, ये भी मूवमेंट वर्ड है। ट्रेमर होता है, ये भी आराम से प्रवेश करना, अभी मैंने बताया था आपको। स्टोक्स होता है दोस्तों आघात करना, और फ्लर्ट होता है दोस्तों फड़फड़ाना, और लॉन्चेस होता है किसी चीज़ को लॉन्च कर देना, भेज देना। देन द डोमिनेंट कलर इन द पोएम। दोस्तों द कलर, डोमिनेंट कलर, पोएम में किस कलर की बात हो रही है दोस्तों, येलो कलर की बात हो रही है। फिर लिस्ट द फॉलोइंग वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स स्लीक। दोस्तों स्लीक को क्या बोलते हैं दोस्तों, स्लीक, अगर हम स्लीक की बात करेंगे तो इसके जो सिनोनिम्स है वो इस टाइप से हो जाएंगे दोस्तों, सॉफ्ट, स्मूथ, टेंडर। ओके देन दोस्तों अलर्ट, अटेंटिव, अवेयर, अलर्ट एंड रेडी, अंडरस्टैंड दोस्तों। देन एब्रप्ट, शार्प, एब्रप्ट होता है झटके से, एब्रप्ट आकस्मिक, शार्प हो जाएगा, सडन अचानक, क्विक, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं दोस्तों। इसी के साथ हमारी ये पोएम एंड होती है। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगती है तो आप मुझे
लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिए, और उसके बाद अगर कुछ समझ में ना आया हो दोस्तों तो भी आप मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।